बच्चों आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 14.1 जो था उसमें आपने माध्य के अलग अलग तरीके सीखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माध्य जो होता है कि वह तीन तरह से निकलता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जो एज्यूम्ड मीन एक उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। जो माध्य निकालने का जो तरीका होता है, माध्य निकालने के लिए मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष विधि जो होता है उसमें हम करते थे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, टोटल टर्म को सम करके और जितना संख्या रहता था उससे भाग कर देते थे। दूसर का जो विधि था माध्य निकालने के लिए वो था एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य विधि। जो कल्पित माध्य विधि था ना उसमें हम किसी टर्म को ए मान के और तब निकालते थे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और जो तीसरा नंबर है ना स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है कि पग विचरण विधि। पग विचरण विधि में क्या होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच करते थे। पग विचरण विधि था ये आपको एक्सरसाइज 14.1 में टोटल विधि को मैंने पढ़ा दिया है। एक्सरसाइज 14.3 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली का मासिक खपत। टोटल ये जोड़ने पे ना 68 आएगा। 68 उपभोक्ताओं का जो कंज्यूमर्स हैं उनके बिजली के बिल का ना खपत दिया है कि 65 से 85 रुपए आता है जिसका बिजली बिल, वो वैसे 4 लोग हैं। जिसका 85 से लेके 105 रुपए मासिक खर्च आता है वैसे 5 लोग हैं। इस तरह से पूरा संख्या दे दिया है। और ये जो है ना कि इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक तीनों फाइंड करना है। माध्यक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये तीनों फाइंड करने के लिए ना हम इस फॉर्मूला के हेल्प से ना हम कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो है कि माध्यक निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। आप माध्यक भी निकाल सकते हैं चाहे तो टेबल में, अगर आपको मालूम है कि माध्य और माध्यिका जो है कि निकालने अगर आपको आता है तो माध्य और माध्यिका निकाल लीजिए और फिर इस फॉर्मूला के हेल्प से बहुलक को फाइंड कर लिया जाएगा। लेकिन आपको बहुलक चूंकि इस चैप्टर में समझना है बहुलक, इसलिए मैं बहुलक निकालने के लिए बता दे रहा हूं। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि माध्य जो है कि कैसे निकालेंगे। माध्य तो आपको मालूम है ही। सबसे पहले ये वर्ग अंतराल जो दिया है ना, जहां पर समाप्त हुआ है वहीं से शुरू भी हुआ है। इसको तो कुछ चेंजिंग करने का जरूरत है नहीं। 65 और 85 को जोड़ते हैं तो 65 5 70 85 75 हो जाएगा। ये 150 का आधा हो गया 75 और इसको जोड़ना था 190 और 190 का आधा हो जाएगा 85 95 और फिर इसको भी वैसे ही जोड़ेगा तो ये 20 बढ़ते जाएगा 75 95 115 फिर ये 135 155 175 और ये हो जाएगा 195। एक्स का जो वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं ना, तो हमको माध्य निकालना है। तो एक्स का जो वैल्यू है यह देख रहे हैं ना कि यहाँ पर संख्यात्मक रूप में ना एक्स का जो वैल्यू है वह ज्यादा है। जो हमको माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए हम देखते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है ना वह संख्यात्मक रूप से यहाँ पर ज्यादा है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको दूसरा विधि भी बताया है माध्य निकालने के लिए कि सबसे पहले हम इसमें से ना कोई एक टर्म को, ज्यादा खास करके जो बीच में टर्म रहे उसको ए मान लेते हैं। डी निकालेंगे फॉर्मूला से x माइनस ए के हेल्प से। x माइनस ए, जब इसको हम घटाएंगे तो ये 5 में से 5 गया तो 0, 13 में 7 गया तो 6, माइनस में हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 4 माइनस 40 माइनस 20, ये 0, ये हो जाएगा 20 40 और ये हो जाएगा 60। कितना वैल्यू आ गया यहाँ पर? डी जो आया है ना इसका जो अंतर है 20, इसका जो अंतर है 20, इसके 20 से हम इसमें भाग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? पूरा पूरा तो भाग तो लगा सकते हैं। तो अब डी के हेल्प से नहीं निकालेंगे माध्य, अब निकालेंगे यू। ध्यान से समझिएगा, अगर
अगर डी अगर जो है कि अगर ऐसा टर्म आया रहता कि इससे भाग देना हमको परेशानी होता है, पूरा पूरा भाग नहीं दे पाते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम डी के ही हेल्प से ना माध्य जो मैंने आपको सिखाया है, कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला बताया है उसके हेल्प से निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर हम इसको भाग दे सकते हैं क्योंकि इसका अंतर जो है कि सबका अंतर 20-20 का है। 20 से भाग करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये हो गया 3। अब निकाल लेंगे f इंटू यू। f इंटू यू -12, 5 गुना 10 -10, ये -13, ये 0, 14 कम 14, 8 गुना 16 और 4 3 12। और इसको जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर जो है ना कि ये तीनों प्लस में है और ये तीनों माइनस में है। इसको माइनस वाला को जोड़ दे तो आएगा 3 तो 3 2 5, 1 2 3, माइनस में 35 हो गया, 6 4 10 2 12 के 2 में 1 1 1 2 1 3 1 4, प्लस में 42, 42 में से 35 है तो 35, 5 और 2 7, प्लस में आ जाएगा 7। सिग्मा एफ यू का वैल्यू आ गया 7 और ये जो वैल्यू है वो सिग्मा एफ निकल गया। तो अब निकाल लेते हैं इसका माध्य जो होता है फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ए की जगह पर रख रहे हैं हम 135 और सिग्मा एफ यू का वैल्यू है 7, एफ का वैल्यू है 68 मल्टीप्लाई 20। एच का वैल्यू जो है वह 20 है, 20-20 का अंतर है तो वही एच होता है। तो इसको कटाएं तो 4 5 20 और 4 से कटाएंगे तो ये 4 एकम 4, 5 6 4 7 28, 135 और 7 5 35 बटा 17, तो 135 प्लस भाग करेंगे 17 34, 1 तो 0 10 तो जाएगा नहीं और 17 55 17 6 102 लगभग इतना आएगा। और इसको जोड़ दें 137.06, ये जो होगा ना इसका माध्य निकलेगा, ये इसका माध्य निकल गया। ऐसे ही टोटल काम करना है और फिर अब उसके नीचे निकालेंगे माध्यक। कुछ नहीं इसमें काटना उठना है ना, कोई टर्म इस टेबल में जोड़ना है। एक बार टेबल आपने ऊपर लिख दिया, उसी टेबल के हेल्प से ना अब हमको सबका वैल्यू निकालना है, चाहे वह माध्य हो या फिर माध्यक हो या फिर बहुलक हो। माध्य तो मैंने निकाल दिया, दशमलव के बाद अगर आंसर में कुछ का फर्क पड़ता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। 137 तक जो है कि लगभग जो है कि टर्म वो मिलना चाहिए। अब जो है कि माध्य जब निकल गया तो माध्यक और बहुलक, तो इसके हेल्प से ना अब हम पहले बहुलक निकालते हैं और फिर उस माध्य और बहुलक के वैल्यू से हम यहाँ पे पुट करते हुए माध्यक फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अब बहुलक कैसे निकालते हैं। यहाँ इस चैप्टर में ना हमको बहुलक नहीं पढ़ना, हमको यहाँ पे माध्यक पढ़ना है, इसमें सीखना है हमको माध्यक है। बहुलक आपने पहले के एक्सरसाइज में पढ़ लिया है, इस चैप्टर में ना आपको माध्यक पढ़ना है। बहुलक तो आपने पहले का पढ़ ही लिया है, जरा मिसमाइंड हो गया था। यहाँ आपको पढ़ना है माध्यक के बारे में। बहुलक और माध्य जो है कि आपने पहले की एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं ना कि बहुलक निकालने के लिए सीखते हैं। बहुलक कैसे निकाल लेते हैं। जो बहुलक था, बहुलक के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, जो सबसे ज्यादा है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा टर्म दिया है उसको हम लिख देते हैं बहुलक वर्ग। तो 20 दिया है तो ये हो गया बहुलक वर्ग। 125 से लेके 145 तक का जो टर्म है वो बहुलक वर्ग हो गया। यहाँ L का जो वैल्यू होगा वो हो गया 125, जो H का वैल्यू होगा वो हो गया 20। L और H का तो वैल्यू निकल गया, जो सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट था वो L का वैल्यू हो गया और जो इसका अंतर था वो H हो गया। और F0 तो ऊपर से चलते हैं, F0 ये F1 और ये F2, 0 1 और ये 2। जो फॉर्मूला होता है बहुलक का, उस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ पर बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो L के जगह पे हम रख दे रहे हैं वैल्यू 125, F1 के जगह पे रख दे रहे हैं हम वैल्यू जो यहाँ पे 20 है, माइनस F0 यानी कि 13, 2 फिर F1 आ गया तो 20, F0 का मतलब हो गया 13, F2 का वैल्यू हो गया 14। अब मल्टीप्लाई H का जो इसका डिफरेंस है वो 20-20 का था, 20 रखती है। तो 125 माइनस 20 में से 13 के तो 7,
20 गुना 40, ये हो गया 40। 40 में से 13 घटाएंगे, 40 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 37, 27, और 27 में से फिर 14 घटा दिए तो हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई 20। और फिर अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 125, ये हो जाएगा 125 माइनस 7 14, 140 बटा 13, यानी कि 125 माइनस 13 कम 13, 1 0.10 बच गया, 13 25 35 घटा तो 13 7 91, इसको जोड़ेंगे तो 125 10 100, यहाँ प्लस रहता है 135.7, ये जो है कि आंसर 135.7 इसका बहुलक निकलेगा। तो माध्यक मैंने सीख लिया और बहुलक सीख लिया। अब उसके बाद से जो माध्यक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। जो मैंने निकाला था अभी क्वेश्चन की हेल्प से, माध्य निकाल लिए थे और बहुलक निकाल लिए थे। अब निकालना हमको माध्यक है, तो इसी फॉर्मूला में ना लिख देंगे इस फॉर्मूला को, और 3 माध्यक बराबर बहुलक। तो बहुलक जो है कि 135.7 और 2, अब माध्य की जगह पर रख देंगे हम 137.06। अब ये सॉल्व करेंगे इसको, 2 छके 12 और 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 26 1 27, तो 2 और 7 1 8, 5 4 9, 7 3 10 की 0 में 1, 2 1 3 1 4, और इसको फिर हम क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, माध्यक जो है कि ये निकल जाएगा। 3 एकम 3, और फिर ये हो जाएगा 0 1, 3 3 का 9, 1 3 5 15, 3 छके 18, 1 और 3 छके 18, लगभग जो है कि वह 136.6 जो है कि वह माध्यक जो है कि होगा। फिर नीचे लिख देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था कि माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले लिख देंगे कि माध्यक बराबर जितना दिया है वो लिख देंगे। फिर बोला है क्वेश्चन में माध्य बराबर, तो फिर माध्य का वैल्यू लिख देंगे। और फिर बोला है बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक का जो वैल्यू आया है उस तीनों को रख के एक जगह, और तब आंसर जो है कि यहाँ पर लिख देंगे। जो वैल्यू पहले कहा है उस वैल्यू को रखते हुए ही हम आंसर लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में जो 14.3 है, इस एक्सरसाइज में आपको सीखना है माध्यक निकालने के लिए। 14.1 में आपने माध्य निकालने का सीख लिया था, जो कि 3 विधि हम बताए थे आपको, विचरण विधि, प्रत्यक्ष विधि और पग विचरण विधि। सबका अलग अलग मैंने फॉर्मूला ही बताया था, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं एक्सरसाइज 14.1 है। और फिर 14.2 में मैंने आपको बहुलक के बारे में समझाया था, और इस एक्सरसाइज में आपको माध्यक के बारे में समझना है। और एक ये फॉर्मूला जो है, अगर आपको 2 वैल्यू पता है तो तीसरा वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला पूछता भी है क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता दे दिया है। माध्यक दिया है क्वेश्चन में 28.5 और कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालना है। चूंकि आपने माध्यक निकालने का अभी तक सीखा नहीं है, यहाँ माध्यक दिया हुआ है, माध्यक को हम इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। f दे दिया है, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं जी। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 5 के सामने 5 लिख देंगे, 5 के सामने जो टर्म है वो 5 लिखाएगा, और सब नीचे वाला टर्म से ना अब ऐड करते जाएंगे। 5 को x से ऐड करेंगे तो 5 प्लस x होगा। ये ऐड करके ना हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। 20 5 25 प्लस x, 25 5 30 10 40 प्लस x, फिर ये 40 प्लस x प्लस y, 40 से 5 45 प्लस x प्लस y, ये सब आ गया संचयी बारंबारता, यहाँ पे आ गया। और अब ये जो संचयी बारंबारता आया है यहाँ पर, और ये माध्यक दिया हुआ था, सब यहाँ पर माध्यक जो दिया है ना 28.5, इसका मतलब कि ये किसके किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम नीचे यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, हम इधर बगल में ही बना दे रहे हैं। आप लोग कॉपी पे पहले इसका टेबल बना के और नीचे से ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा कि नीचे ही सॉल्व हो।
हम लिखते हैं यहाँ पर, लिख देंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग जो होगा ना वह हो जाएगा 20 से 30। तो लिख देंगे यहाँ पे 20 से 30, क्योंकि 28.5 है तो 20 से 30 के ही ना बीच में आएगा। और L बराबर जो हमको माध्यक का फॉर्मूला होता है ना, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ मल्टीप्लाई एच। हमको ये सब इतना पता रहना चाहिए। L का वैल्यू हो गया 20 और H का जो वैल्यू होगा ना 10, इसके बीच का जो डिफरेंस है। अब बच गया CF। तो CF कौन सा होता है ना, तो जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग ये 20 से 30, इसके सामने होता है, ये होता है F, और इसके ऊपर का जो टर्म होता है ना, सामने नहीं, इसके ऊपर का जो टर्म होता है वो होता है CF। तो यहां पर L की जगह पे हम लिख रहे हैं 20, n/2, ये जो टोटल सम आया है उसको कहते हैं n। n का वैल्यू जो है वो है कितना, 60। तो n/2 का मतलब हो गया कि 30 माइनस CF, CF की जगह पर रहा है 5 प्लस x बटा f, f की जगह पे 20 और h इसका जो डिफरेंस आया है वो 10 का डिफरेंस आया है, ये कट गया। ये क्या करते हैं कि 20 को ना इधर लेते हैं 28.5, अब माइनस 20 और ये 30 माइनस 5, अब माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, नीचे कितना है 2, घटाएंगे तो हो जाएगा 8.5 और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको 2 से, ये 30 में से 5 गया तो 25 माइनस x, तो ये हो जाएगा 8 गुना 16 1 17, तो 17 बराबर 25 माइनस x। तो फिर हम लिख सकते हैं माइनस x को उधर भेज दे तो x बराबर 25 माइनस 17 बराबर हो गया 17, अब 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब जो ये x का वैल्यू 8 आ गया है ना, अब इस 8 के हेल्प से हम y का वैल्यू जो होता है कि उसको फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर कि लिख देंगे कि इस सबको जोड़ने पर 60 आया था ना 5, अब इतना बनाने के बाद से लिख देंगे अब 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 बराबर 60। तो 20, 15 5 20, 20 40, 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और x की जगह पे हम रख रहे हैं 8, क्योंकि हम x का वैल्यू निकाले हैं 8, प्लस y बराबर 60। तो y बराबर हो जाएगा 60, 45 5 50 3 53 और घटा देगा तो आ जाएगा वैल्यू 7। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 8 और y बराबर 7। ये जो होना कि दो रिक्वायर्ड हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, ये लिखा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के 100 टोटल लोग हैं और उनके आंकड़े ज्ञात करते हैं और इसका ना माध्यक निकालना है आपको। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से लेके और 60 वर्ष तक है ना, उन्हीं 60 वर्ष से कम तक के लोगों को ही दिया जाता है। पॉलिसी दिया जा रहा है इतना लोग को, 20 से कम लोग को दिया गया 2, 25 से कम लोग को दिया गया तो 6 लोग हो गया टोटल। इसी तरह से करते हुए ना टोटल 100 लोग को ही ना जो है कि वह पॉलिसी दिया जाता है। यहाँ पर जो इस कंडीशन में जब भी क्वेश्चन रहता है, जो ये बारंबारता हम इसको नहीं कहेंगे, ये बारंबारता नहीं है। देखिए कि 2 फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, सब बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो ये कंडीशन में ना इसको कहते हैं CF, यानी कि ये दिया है संचयी बारंबारता दिया है, और संचयी बारंबारता से हम निकालेंगे इसका बारंबारता यानी कि F निकालेंगे। F निकालना पड़ेगा, तो F निकालने के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता से 2 के सामने 2 लिख देंगे, और संचयी बारंबारता ये दिया है हमको बारंबारता निकालना है। 6 में से 2 गया 4, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 18 19 18, 5 में से जाएगा तो 1 2 4 में से 2 3, 7 में से जाएगा 3, 9 में से हट गया तो 1, 8 में से हट गया तो 1 3, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो यहां पर हम क्या निकाल लिए टोटल, ये F निकल गया। अब ये जो F निकला है, अब इस F के हेल्प से अब हम निकालेंगे इसका माध्यक, क्योंकि हमको सिर्फ माध्यक ही निकालना है, तो ये माध्यक निकालेंगे। अब देखते हैं करते हैं ना कि यहाँ पर हम ये इस सब को जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में आता है ना वही वैल्यू जो होता है कि इसको जोड़ने पर आता है 100। तो माध्यक निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो माध्यिका दे दिया था आपको कि 28.5 है, तो उसकी हेल्प से हम माध्यक निकाल लिए कि हाँ इसके बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि n/2 निकालते हैं, ये n है तो 100/2 यानी कि 50। अब ये जो टर्म आया है ना 50,
हम देखेंगे ना कि संचयी बारंबारता में 50 से ज्यादा कौन सा नंबर है जी? तो 50 से ज्यादा नंबर कौन? 78 है, 45 नहीं है। 50 से जस्ट जो बड़ा नंबर है ना उसको लेते हैं और उसके सामने वाला जो टर्म दिया ना वो हो जाएगा माध्यक वर्ग। लिख देंगे कि माध्यक वर्ग बराबर ये 40 से कम और किससे ज्यादा है? 5-5 का अंतर है ना, सब में 5-5 का अंतर है। 35 से ज्यादा होगा और 40 से कम, यानी कि 35 से 40। यहां पर वैसे ना लिख के ऐसे लिख दिया कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। इसका मतलब हो गया कि 40 से कम तो 35 से ज्यादा होगा, तो 35 से 40 का संख्या ये हो गया। L बराबर हो गया यहाँ पर 35 और H बराबर हो गया 5 और n/2 का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर निकाल दिए हैं 50। जो माध्यक का फॉर्मूला होता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F मल्टीप्लाई H। तो L की जगह पर रख देंगे हम 35, n/2 का मान 50 माइनस CF। तो जस्ट इसके सामने जो ऊपर होता है ना, नहीं ये हो जाएगा जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग के सामने वाला तो होता है बारंबारता। बारंबारता का तो लाइन ये है, तो 33 हो गया F का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 33, लेकिन जो CF का वैल्यू होगा ना वह ऊपर वाला होता है, इसके 45 हो जाएगा। जो CF का वैल्यू होगा वह 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मिस्टेक ना हो कि ये F का लाइन है और ये CF का लाइन है। तो F तो सामने वाला होता है ना, तो F को रख दिए 33 और जस्ट इसके जो ऊपर होता है, सामने के जो ऊपर होता है वो CF का लाइन में होता है, तो 45 हो गया। तो यहाँ पर रख देंगे 45 और बटा F का वैल्यू दे दिया है 33 और H, तो H की जगह पर रख देंगे 5। 5 सत्ते नहीं, यहाँ पर तो कटेगा नहीं, 33 है तो 35 प्लस ये हो जाएगा 5, 33 गुने 5, तो 35 प्लस 50 25 अब बटा 33, और जब इसको हम भाग करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। 33 से जब हम भाग करते हैं 25 में तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट दे देंगे 33 में 7 3 का 21, 7 से लेकर जाएंगे 7 3 का 21 के खाते में, तो 7 3 का 22 23, 10 में से तो 9, 4 में से तो 1, और फिर एक बार और लेकर चल जाए तो ये हो जाएगा 6, लगभग 6 बार में चला जाएगा 0.76, और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो 35.76 जो है ना कि वो टर्म 76 या फिर 75 तक भी लेके गया हो, इतना जो है कि वो आंसर आएगा। सिर्फ माध्यक निकालना था और कुछ नहीं निकालना है। माध्यक निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला पर हम वैल्यू पुट करते गए हैं और माध्यक निकाल लिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यहाँ ये टेबल दे दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में, मिलीमीटर में ना 40 टोटल 40 पत्तियों का जो है कि लंबाई मापा गया है और उसका एक टेबल बताया गया है, दिखाया गया है, और इस टेबल से आपको माध्यिका, इसका माध्यक पत्तियों की माध्यक लंबाई ये दे दिया है। पत्तियों का संख्या जैसे 3 ऐसे पत्तियां हैं ना जिनका लंबाई 118 से लेकर 126 के बीच में है, 5 ऐसे पत्तियां हैं जिनका लंबाई 127 से लेकर 135 तक है। इस तरह का ये संख्या दे दिया पत्तियों का जिसको हम F मान लिए हैं और ये लंबाई दे दिया है। इसका माध्यक निकालना है, लेकिन हम यहाँ एक बात देखते हैं ना कि माध्यिका निकालने से पहले जहां खत्म हुआ है वहां से शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको 0.5 कम और इसको 0.5 बढ़ा देते हैं। नहीं ना खत्म हुआ है जी, 126 है तो 127 हो गया, 135 है तो 136 हो गया। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जो वर्ग अंतराल जो इसका निकालेंगे तो ये क्या कर देंगे, इसको एक कम कर देंगे, 0.5 कम कर दिए तो ये हो जाएगा 117.5 से लेके 126.5। इसको 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5 से लेके 135.5। फिर अब हो जाएगा 135.5 से लेके 144.5, 144.5 से लेके 153.5, 153.5 से लेके 162.5, 162.5 से लेके 171.5, 171.5 से लेके 180.5। सिर्फ 0.5 कम कर दिए, 0.5 बढ़ा दिए। अब जहां पर खत्म हुआ है ना वहीं से ये शुरू हो रहा है। अब इसका माध्यक निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। इस सब को जोड़ देते हैं तो इसमें टोटल पत्तियों का संख्या दिया था 40, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 40, सबको जोड़ने पर 40 आएगा। इसके हेल्प से हम CF निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3, क्योंकि ये CF नहीं ये F है, 5 3 8 और 9 8 17,
इसके बाद वाला और इधर पहले वाला को जोड़ते हैं जी। 17, 18, 19, 10, 29, 30, 34, 4, 38 और 2, 40। ये सबको यहाँ पे वैल्यू लिख दिए हैं हम यहाँ पर। 40 यहाँ पर योगफल भी था और ये लास्ट में 40 आता है, तब समझते हैं कि जो हम यहाँ पर लिखे हैं वैल्यू सही ही होगा। अब निकालते हैं माध्यक, तो उसके लिए सबसे पहले n/2। तो n/2 का मतलब हो गया 40/2 यानी कि हो गया 20। तो माध्यक वर्ग जो होगा यह जो 20 आया है, तो 20 यहाँ पर देखेंगे ना कि CF वाला में ना 20 से ज्यादा का टर्म कौन है? 17 तो है नहीं, 29 है 20 से ज्यादा का टर्म। तो माध्यक वर्ग हो गया ये। अब इसको ले लेंगे 144.5 से लेके 153.5 तक हो गया माध्यक वर्ग, यानी कि L का वैल्यू हो गया 144.5। H का जो वैल्यू होगा, इसका डिफरेंस जो है 44 से लेके और 6, 7, 8, 9 का डिफरेंस है, तो 9 रख दिया। और फिर उसके बाद L हो गया और H हो गया, n/2 भी पता चलिए गया है। और F का जो वैल्यू होगा ना, जस्ट जो सामने होता है वो होता है F का वैल्यू। F का वैल्यू हो गया 12। और जो CF होगा ना, ये उसके ऊपर वाला, जो ये सामने से जाता है ना, तो ये सामने वाला CF नहीं होगा, इसके ऊपर वाला होगा, ये CF का वैल्यू हो गया 17। माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटा F × H। L की जगह पर रख देंगे 144.5, n/2 का वैल्यू है 20 और CF की जगह पर रख देना है 17 और F का वैल्यू है 12 और H, तो H का वैल्यू है 9, तो 9 रख देना है। ये कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 4 12, काट भी दे रहे हैं इसको। 144.5 और 20 में 17 गया तो हो जाएगा 3 और 3 3 का 9/4। और जब इसको हम भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 1 बच गया, तो फिर 4 दूना 8, 2 और 4 बचे 20, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 5 2 7, 144 45 146.75 मिलीमीटर में था ना ये सब, तो मिलीमीटर में ही हम इसको लिख देंगे। यूनिट कोशिश करते हैं कि यूनिट ना छूटे, यूनिट भी लिख दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किया है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों का जीवन कालों का, एक लैंप है 400, ये टोटल संख्या है इसका, और इसका टोटल ना जीवन काल दे दिया है और इसका माध्यक जीवन काल निकालना है। माध्यक इसमें भी सिर्फ और सिर्फ माध्यक ही निकालना है। इस सब को ऐड करने पे आएगा 400। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, 400/2 यानी कि हो गया ये 200। तो यहाँ पर ये जो 200 है ना, ये सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं अब हम CF। तो ये 14 56 4 60 10 70 130 और इसको जब जोड़ देंगे तो 6 और 13 7 20 1 21 और ये हो जाएगा 6 4 10 1 21 7 28 1 29 और 352 8 60 400। अब निकाल लेते हैं n/2, यानी कि 400/2 यानी कि हो गया ये 200। 200 जो है कि इसमें आएगा, 130 में तो आएगा नहीं, 216 इसमें आएगा। माध्यक वर्ग हो गया ये लाइन जो लिखे है ना, माध्यक सेम वैसे ही बनेगा। माध्यक वर्ग हो गया 3000 से 3500 तक। तो L बराबर हो गया 3000, H बराबर इसके बीच का डिफरेंस 500 और n/2 का तो वैल्यू पता ही है, CF और F। CF जो होता है ना कि जो इसके सामने जाता है ना, उसके ऊपर वाला को लिखते हैं CF और F का वैल्यू जो जस्ट सामने होता है वही होता है F। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और माध्यक बराबर हो जाएगा L + n/2 - CF/F × H। L की जगह पर देंगे 3000, n/2 का मान है 200, CF का वैल्यू जो है 130, F का वैल्यू 86 और H का जो वैल्यू है, इसके बीच का जो डिफरेंस था 500 का डिफरेंस था, तो 3000 और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70 और 70 में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से तो ये जगह 1 2 3 अब बटा 86। अब 86 से जब हम भाग कर दें यहाँ पर, या फिर कटा दे रहे हैं एक बार, 2 4 8 2 3 6
आइए कट जाएगा 17 दूना 34, एक 43 से डिवाइड कर दें 17500, तो ये चलेगा 4 बार में, 4 3 12, 4 4 16 17, 3 ये जीरो नहीं जाएगा तो एक और जीरो देके फिर एक और जीरो उतारेंगे, अब ये चल जाएगा 7 बार में, 7 त्रिका 21, 6 बार में 7 त्रिका 6 बार में 6 3 18 के 18 में 6 चौक 25, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4 और ये कट गया। फिर पॉइंट देके यहाँ पे जीरो दे देंगे, अब ये लेके जाएंगे 8, 8 चौका 32, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, 38, 9 बार में भी चला जाएगा। और ये जब होगा ना 3000 प्लस इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 406.9, सबको ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 3406.9 घंटे। ये जो है कि इसका मीडियन जो माध्यक निकालना था वो इतना इसका मीडियन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम लिए गए जिन्हें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता बंटन दिया हुआ है। अक्षरों का संख्या दे दिया है और कुछ अक्षरों का संख्या जो है ना कि उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि जो संख्या है उसको लिख दिया गया है। जैसे 1 से लेकर 4 तक जो ऐसे संख्या है जिनको 6 बार लिया गया है, 4 से 7 तक ऐसे अक्षर हैं जिनका संख्या 30 बार लिया गया है। तो ये टोटल अक्षरों का संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर इसका जो संख्या है कुल नाम जितने लिए गए हैं सर नेम उसको लिया गया है, जिसको हम f मान लिए, फ्रीक्वेंसी मान लिए। इस क्वेश्चन में माध्यक निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तीनों का तीनों जो वैल्यू है कि उसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इससे हम क्या करते हैं कि माध्य निकाल लेते हैं। जो माध्य निकालते हैं लिख देंगे यहाँ पर x बराबर, इस दोनों को जोड़ के और जो हम निकालते हैं ना वैल्यू 4 1 5, 5 का आधा हो गया 2.5, 7 3 10 11 का आधा हो गया 5.5, फिर ये हो जाएगा 8.5, 3 3 बढ़ रहा है ना, 2 3 5 3 8 3 11, 14.5 और फिर हो गया 17.5। यहाँ क्या करते हैं कि हम सबको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी के वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे डी का वैल्यू जो है कि अगर हम निकालते हैं, अच्छा डी निकाल लेते हैं, डी बराबर एक्स माइनस ए होता है ना, निकाल लेते हैं डी, इसको हम मान लिए ए। तो ये घटाएंगे तो 5 में से 5 तो 0, 8 में से 2 तो 6 होगा। इसको घटाएंगे x माइनस ए, माइनस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -3, इसको घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 3 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। अब ये जो टर्म आया है हम इसके डिफरेंस, जो कि डिफरेंस इसका 3 3 का डिफरेंस है, उससे हम भाग लगा सकते हैं सब में। u भी निकाल लेते हैं, d बटा h करते हुए u निकाल लेते हैं। तो 3 दूना 6, -2 -1 0 1 2 और ये 3 हो गया। अब निकालते हैं f इंटू यू, f इंटू यू -12 -30 ये 0 और ये जगह 16, 4 दूना 8 और 4 3 12। अब ये जो है ना प्लस वाला इस सबको जोड़ देते, 12 8 20 10 30 6 36 और 30 10 40 2 42, माइनस में 42 आ गया। ये जब दोनों को हम ऐड कर, माइनस में है ये प्लस में है, इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 12 में 6 गया तो 6 और ये बस सिर्फ -6 होगा। और f वाला को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल दिया था क्वेश्चन में ही, टोटल है 100। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 100। जो फार्मूला होता है माध्य निकालने के लिए इसका a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ए की जगह पे रख दे रहे हैं हम 8.5, एफ यू की जगह पे रख दे रहे हैं -6, एफ की जगह पे रख दे रहे हैं 100 और इसके जो बीच का डिफरेंस है h 3। तो 8.5 माइनस 6 3 18 बटा 100, और जो ये 100 में है तो इसको हम पॉइंट में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 0.18। इसको हम घटा दे रहे हैं तो 10 में से 2 गया 8 गया तो 2, 4 में से गया तो 3 और ये हो जाएगा 8, 8.32। 8.32 जो है ना कि इसका माध्य निकला। अभी माध्य निकाले हैं जो कि मैंने आपको पहले एक एक्सरसाइज में ही बता दिया माध्य कैसे निकालते हैं इस विधि से, तो इसलिए आप इसको पहले कभी समझे होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। माध्य तो निकाल लिए, अब बच गया माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक निकाल लेते हैं और माध्यिका के लिए हम जो फार्मूला है उस फार्मूला की हेल्प से हम माध्यिका निकाल लेंगे।
देखते हैं बहुलक, लिख देते हैं कि बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग होगा ना, जो सबसे बड़ा जो टर्म दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो बहुलक वर्ग इसमें सबसे बड़ा कौन है, 40 है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया 7 से लेकर 10 तक। एल का वैल्यू हो गया 7, एच का वैल्यू हो गया 3, और फिर ये ना जो F0 और ये F1 और ये F2 ऊपर से चलते हैं। F0 का मान हो जाएगा 30, F1 का मान हो जाएगा 40 और F2 का मान हो जाएगा 16। लिख देते बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L की जगह पर 7, F1 40 और 30, 2 F1 की जगह पर रख रहे हैं हम 40, F0 की जगह पर रख रहे हैं 30 और F2 की जगह पर रख रहे हैं 16। अब मल्टीप्लाई H की जगह पर रख रहे हैं 3। ये 7 और 40 में से जो 30 गया तो हो जाएगा ये 20, और 20 दिए 60 कर देना डायरेक्ट यहाँ पर। 40 में से 30 गया तो हो जाएगा, 40 में से 30 गया तो 10 और 10 दिए 30, और ये 40 गुना 80, 80 में से 30 गया तो हो जाएगा 50, और 50 में से फिर 16 चला गया तो ये हो जाएगा 24, 30 + 40 34। 40 गुना 80, 80 में से 30 गया तो 50, 50 में से 16 गया तो 34, 6 40 10 50, इतना हो गया। अब इसको हम दशमलव में बदल रहे हैं, तो 34 से जब हम भाग करेंगे 30 में तो 0 दे देंगे, ये चला जाएगा 7, 8 बार में, 8 चौका 32, 2 8 24 25 26 27, 10 में से 2 गया था 8, 9 में 7 गया था 2, फिर ये लेके जा रहे हैं तो इसको हम 8 बार में लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.88, यानी कि 7.88 जो है ना कि वो इसका क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल गया। माध्य निकाल लिया मैंने, और बहुलक जो है इसके फॉर्मूला के हेल्प से हम बहुलक भी फाइंड कर लिए। अब निकालना है हमको माध्यक। माध्यक, बहुलक और माध्य, क्वेश्चन भी इसका पूछता है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध स्थापित कीजिए, चाहे संबंध बताइए, तो ये फॉर्मूला ही दिखाता है। तो यहाँ पर बहुलक का जो वैल्यू है वो दे दिया 7.88 हम निकाले थे, 7.88, और माध्यक निकाले थे 8.32, तो 7.88 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 गुना 64 और फिर 8 गुना 16, ये 8 4 12 के 2 में 1, 6 8 6 14 1 15 5 7 में 1, 16 1 17 18 19 20 4 24। तो अब माध्यक बराबर हो जाएगा, जब 3 से इसमें क्या कर देंगे हम भाग कर दे रहे हैं, तो 3 8 24 और 3 कम 3 1, 3 चौक 12, 8.14 जो है कि इसका माध्यक हो जाएगा। तो फिर जरूर नीचे लिख देंगे, इसलिए जो पहले पूछा है माध्यक के लिए, तो पहले माध्यक लिख देंगे, पहले माध्यक का जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे, फिर माध्य का पूछा है तो माध्य का लिख देंगे वैल्यू, और फिर बहुलक का पूछा है तो बहुलक का। लाइन बाय लाइन ही लिखते हैं तो सही रहता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना 7 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भार को दिखा रहा है जी। 40 से 45 ऐसे भार वाले लड़के हैं जिनका संख्या 2 है, 45 से 50 वालों का संख्या 3 है, तो ये टोटल ऐसे ना 30 स्टूडेंट्स हैं, और इनका सिर्फ आपको माध्यक निकालना है। ये टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 30 हैं और इसका माध्यक निकालना है। यहाँ विद्यार्थियों का संख्या लिखा है लेकिन हम शॉर्टकट के लिए लिख देते हैं एफ, क्योंकि ये एफ का ही वैल्यू है। कोई लाइन बाय लाइन तो सिलसिलेवार ढंग से तो दिया नहीं है कि इसको हम सी एफ मान लें। यहाँ क्या करते हैं कि इसको हम सबसे पहले ना सी एफ निकाल लेते हैं। 2 3 2 5 8 5 13 6 19 20 5 25 26 27 28 और ये हो गया 30 है भी यहाँ पर। सी एफ निकल गया। n/2 निकालते हैं तो 30/2 यानी कि हो गया 15। तो माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग जो है कि 15 है ना, यहाँ पर इसमें आएगा 55 से 60। तो L बराबर हो गया 55, H बराबर हो गया 5, और सी एफ का जो वैल्यू है कि वह जस्ट ना सामने वाला तो हो गया F का वैल्यू, इसके जस्ट ऊपर जाता है वो सी एफ हो जाता है 13। तो जो फार्मूला होता है ना माध्यक का, उस फार्मूला को रखते हुए हम वैल्यू निकाल लेंगे। L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ मल्टीप्लाई एच। L की जगह पे हम रख देंगे 55, n/2 का वैल्यू है 15, सी एफ की जगह पे 13, एफ का मान जो है 6,
और h का जो वैल्यू है वो 5। 15 में से 3 13 गया तो 12 13 14 15 2/6 गुने 5, 2 से कट गया ये 3 बार में तो 55, और ये जो 5/3 होगा ना, इसको जब हम दशमलव में बदल दें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 5 2 3 6 18, 3 6 18, लगभग 6 ही आते जाएगा। तो 55 और एक 56.66 जो होगा ना कि विद्यार्थियों का जो संख्या होगा इतना केजी के रूप में ये जो